नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एशिया के खाद्यान्न फसलों में गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आता है गेहूं। गेहूं विश्व का सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। यह पूर्ण संतुलित भोज्य पदार्थ माना जाता है। यह एशिया की लगभग 48% जनसंख्या का प्रमुख खाद्यान्न है। गेहूं की कृषि सर्वाधिक कृषि भूमि पर होती है। गेहूं एशिया का प्रमुख खाद्यान्न भी है, लेकिन गेहूं का क्षेत्रफल चावल की अपेक्षा अधिक है, लेकिन उत्पादन चावल की अपेक्षा कम होता है। गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। गेहूं उत्पादन के लिए निम्नांकित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम तापमान। गेहूं समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं को बोते समय तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड व उगते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवं पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहना आवश्यक है। इस फसल के लिए 90 दिन तक कड़ी धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं को बोते समय जलवायु नम एवं पकते समय गर्म, शुष्क और मेघ रहित स्वच्छ आकाश की आवश्यकता होती है। तो गेहूं के लिए जब बोते हैं जब कम तापमान की आवश्यकता होती है, और पकते समय इसको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है वर्षा। वर्षा गेहूं की फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से गेहूं पैदा किया जाता है। आधुनिक युग में ये फसल शुष्क खेती द्वारा भी तैयार की जाती है। अगली है नेक्स्ट है मिट्टियाँ। यह फसल मुख्य रूप से दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी एवं कछारी मिट्टी में उत्पन्न होती है, लेकिन इसकी फसल रेतीली तथा कम उपजाऊ भूमि में भी पैदा की जा सकती है। इस फसल के लिए लगभग समतल धरातल की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में फव्वारा पद्धति के कारण इसकी पैदावार कुछ असमतल क्षेत्रों में भी की जाती है। आमतौर पर समतल भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन नवीन सिंचाई पद्धति के कारण अब हम फव्वारा द्वारा असमतल भूमि पर भी इसकी पैदावार ले सकते हैं। मानव श्रम। गेहूं की फसल की बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई एवं एकत्रण के लिए तथा अनाज के रूप में तैयार करने के लिए मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। अतः लागत की तुलना में उत्पादन अधिक रहे, इसके लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। उत्पादन। एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 25% गेहूं उत्पन्न किया जाता है। गेहूं की फसल का उत्पादन शुष्क पश्चिमी भागों से लेकर तटीय भागों तक होता है, लेकिन एशिया का लगभग 75% गेहूं साइबेरिया के स्टेपी प्रदेश, उत्तरी चीन, उत्तर पश्चिम भारत, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है। साइबेरिया में गेहूं उत्पादन की अधिकता के कारण यह एशिया का भंडार गृह या भविष्य कहलाता है। आगे हम उत्पादन में देखते हैं तो सबसे पहले हम चीन लेते हैं। चीन के उत्तरी एवं मध्य भाग में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जिसमें उत्तरी चीन का मैदान मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। एशिया में गेहूं उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। यदि हम गेहूं उत्पादन की बात करें तो चीन इसका प्रथम स्थान है। चीन की हांगो वही नदियों की घाटियों में गेहूं के 3 क्षेत्र हैं। नंबर 1 बसंतकालीन गेहूं। इसका विस्तार मंगोलिया और मंचूरिया के समीपवर्ती भागों तक है। नंबर 2 है शीतकालीन गेहूं क्षेत्र। यह क्षेत्र हांगो नदी घाटी के अंतर्गत पत्ती मैदान वाले क्षेत्र हैं। और तीसरा है लोएस मिट्टी के क्षेत्र। इसमें शीतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है।
यहाँ की अनुकूल मिट्टी, उपयुक्त जलवायु, मध्यम वर्ग गेहूं के उत्पादन की उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। वर्ष 2004 में गेहूं का उत्पादन 642 लाख टन हुआ, जो 2.18 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर बोया गया। वर्तमान में इसका क्षेत्र और उत्पादन और भी ज़्यादा है, ये पुराने आंकड़े हैं। ये गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जैसे भारत का है, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र है, ये चाइना का क्षेत्र है, ये बिंदु बिंदु से इसको दिखाया गया है। भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में तीसरा एवं एशिया में दूसरा स्थान है। वर्ल्ड में तीसरी पोजीशन है गेहूं उत्पादन में और एशिया में दूसरा स्थान है। यहाँ गेहूं दो क्षेत्रों में अधिक पैदा किया जाता है। प्रथम वर्ग में उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और राजस्थान है, और द्वितीय वर्ग में पश्चिम तथा दक्षिण भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। दो रीजन मेजर हैं। 2004 में 2.66 करोड़ हेक्टेयर पर गेहूं बोया गया, जिसमें उत्पादन 596 लाख टन हुआ। वर्तमान में ये और ज़्यादा है। इसमें 2004 के आंकड़े दिए गए हैं। चाइना, भारत, टर्की, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान उत्पादन 1000 मैट्रिक टन में दिया गया है। सीरिया, सऊदी अरब, टर्की, तुर्की। एशिया में गेहूं उत्पादक देशों में टर्की का स्थान तीसरा है। चीन, भारत और फिर आती है टर्की। यहाँ का रेड टर्किस गेहूं प्रसिद्ध है। यहाँ गेहूं का उत्पादन मध्य पठार भाग में किया जाता है तथा भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में भी गेहूं उत्पन्न होता है। यहाँ विश्व का प्रतिवर्ष 37% गेहूं पैदा होता है। टर्की में विश्व का 37% गेहूं पैदा किया जाता है। टर्की की बात आता है पाकिस्तान में सर्वाधिक गेहूं पूर्वी क्षेत्र में पंजाब में होता है, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु की सहायक नदियों का उर्वरक मैदान है। यहाँ मुजफ्फरगढ़, अटक, झेलम, सियालकोट में 40% से 60% गेहूं पैदा होता है। वर्ष 2000 में यहाँ 15,199 मैट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ। नेक्स्ट आता है इराक। यहाँ की जलवायु गेहूं के लिए बहुत अनुकूल है। यहाँ पर दजला फरात नदियों के मैदानों में गेहूं पैदा होता है। एशिया के अन्य गेहूं उत्पादक देश जापान, ईरान, सीरिया, लेबनान, कजाकिस्तान आदि हैं। तो ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, इसके लिए भौगोलिक दशाएं। और अब आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एशिया में जितना गेहूं होता है वहाँ यही खपत से कम है, इसलिए चीन, भारत, पाकिस्तान इसका सबसे अधिक आयात करते हैं। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से एशियाई देश गेहूं का आयात करते हैं। हम जानते हैं कि चाहे चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है, पॉपुलेशन खूब है, और इसलिए जब खाद्यान्न की कमी पड़ती है तो हम अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात करते हैं। अगली खाद्यान्न फसल आती है मक्का। गेहूं के बाद में नेक्स्ट जो खाद्यान्न फसल है वो है मक्का। मक्का मुख्य रूप से एशिया की ग्रामीण एवं गरीब जनसंख्या का खाद्यान्न है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च व वसा की मात्रा अधिक रहती है। मक्का पशुओं को खिलाई जाती है। आज मक्का व्यावसायिक रूप धारण कर चुकी है। उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। नंबर 1, तापमान। मक्का उपोष्ण जलवायु का पौधा होने के कारण इसके लिए ग्रीष्मकालीन काल का 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आदर्श रहता है। तापमान मक्का के लिए 21 से लेकर 27 तक के लिए ठीक रहता है। नेक्स्ट है वर्षा। मक्का की फसल के उत्पादन के दौरान समय समय पर वर्षा आवश्यक है। इसके लिए 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मिट्टी। इसकी फसल के लिए नाइट्रोजन एवं जीवाश्म बाहुल दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। गहरी दोमट या साधारण काप मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। यह फसल भारत में पथरीली काली मिट्टी में भी पैदा होती है। इसके अलावा काली मिट्टी में भी या पहाड़ी क्षेत्रों में इसको भी बोया जाता है। अन्य इस फसल में श्रम की आवश्यकता निराई गुड़ाई, भुट्टे अलग करने की होती है, इसलिए सस्ते श्रम की भी आवश्यकता होती है। उत्पादन। एशिया संपूर्ण संसार की लगभग
18% मक्का उत्पन्न करता है। मक्का उत्पादक एशियाई देश निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 चीन, ये एशिया की सर्वाधिक मक्का उत्पन्न करता है। चीन विश्व की एशिया की ज़्यादा से ज़्यादा मक्का यहाँ पैदा होती है। ये विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ मक्का पशुओं को अधिक खिलाई जाती है। उत्पादक क्षेत्रों में चीन का विशाल मैदान, दक्षिण पश्चिम चीन के उच्च प्रदेश, मध्य चीन मुख्य हैं। 2004 के यहाँ पर 14,553 मीट्रिक टन मक्का का उत्पादन हुआ था। वर्तमान में और भी बढ़ गया है। ये मक्का उत्पादक देशों की टेबल है। चीन, इंडोनेशिया, भारत, फिलीपींस, थाईलैंड, टर्की, उत्तरी पाकिस्तान और म्यांमार। नीचे इसमें मैप में प्रमुख मक्का उत्पादक प्रदेश ये डॉट डॉट वाले क्षेत्र हैं। जैसे भारत है, चाइना है, आपके द्वीप समूह है, फिलीपींस वगैरह। तो यहाँ पर मक्का अधिक पैदा की जाती है। भारत में मक्का का उत्पादन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। 2004 में 14,553 मीट्रिक टन इसका उत्पादन हुआ था। इंडोनेशिया, मक्का इस देश की प्रमुख फसल है। यहाँ अधिक प्रतिशत भूमि पर ये बोई जाती है। 2004 में इसका उत्पादन 52 से 93,000 मीट्रिक टन हुआ। अन्य उत्पादक देशों में फिलीपाइंस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यदि हम बात करें तो इस फसल का उत्पादन अपनी स्थानीय पूर्ति ही कर पाता है। कुछ देश थाईलैंड, कंबोडिया कुछ मात्रा में निर्यात करते हैं। इतनी पैदा की जाती है और वो वहीं पर उसकी खपत हो जाती है। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया में से मक्का बाहर भेजी जाती है। नेक्स्ट खाद्यान्न फसल है आपके ज्वार एवं बाजरा। जो आपके जो भी मक्का है, ज्वार बाजरा है, ये भी दोनों खरीफ की फसलें हैं। मक्का भी खरीफ की फसलें हैं जो वर्षा काल में बोई जाती है। एशिया की खाद्यान्न फसलों में ज्वार बाजरा मोटे अनाज के रूप में महत्वपूर्ण है। ये गरीब व्यक्तियों की भोज्य फसल है। इससे पशु चारा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ज्वार बाजरा के लिए आवश्यक जो दशाएँ हैं, भौगोलिक दशाएँ हैं, ये फसल एशिया में असिंचित क्षेत्रों में अधिक होती है। अतः तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा वर्षा 60 सेंटीमीटर तक पर्याप्त रहती है। कम उपजाऊ भूमि भी इस फसल के लिए उपयुक्त रहती है। एशिया में मोटे अनाजों का उत्पादन विश्व का 90% होता है। मोटे अनाज ज्वार बाजरा का जो प्रोडक्शन है एशिया विश्व का 90% भाग प्रोडक्ट करता है, उत्पादित करता है। भारत व चीन एशिया के 78% ज्वार बाजरा उत्पन्न। यदि हम दो देशों की बात करें तो ये लगभग 78 से लेकर 80% तक ज्वार बाजरा पैदा करते हैं। अन्य देशों में पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, मंगोलिया आदि हैं। ये इसको भी आपके ज्वार बाजरा उत्पादक क्षेत्र में चाइना है, भारत है, मंगोलिया वगैरह है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसकी स्थानीय खपत तथा विदेशी मांग कम होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसका न के बराबर है। अन्य खाद्यान्न फसलों में यदि हम बात करें तो उसमें एशिया में उत्पादन होने वाली अन्य खाद्य फसलों में सोयाबीन है, तिलहन है, दलहन है आदि हैं। इन फसलों को चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, म्यांमार आदि देश उत्पादित करते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने खाद्यान्न फसलों में, इससे पूर्व के वीडियो में हमने चावल को पढ़ा। आज की इस वीडियो में गेहूँ, मक्का और ज्वार बाजरा जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका हमने इसमें विस्तृत अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।